भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान श्री वीरभद्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वास्तविक शिव कृपा क्या है? भगवान महादेव जी कृपा करते हैं तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? कृपा का हम वास्तविक लाभ कब प्राप्त करते हैं? क्या भौतिक विषय वस्तुओं और ऐश्वर्य वैभव के मापदंड से आप इसको मापेंगे? क्या ऐसा है क्या कि शिव जी की कृपा होगी तो खूब आप धनवान हो जाएंगे, भौतिक सुख साधनों से संपन्न हो जाएंगे, तब माना जाएगा कि शिव कृपा है? संसार में बहुत से लोग ऐश्वर्य वैभवशाली हैं, तो क्या सबके सब पर शिव कृपा है? महादेव जी की जब आप पर कृपा होगी तो उसका तो परिणाम कुछ और ही है। साधक की भौतिक स्थिति के आधार पर इन बातों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कोई साधक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको मिल सकता है, कोई साधक आपको बहुत अनुकूल परिस्थितियों में देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सुख सुविधा संपन्न साधक नहीं दिखाई देंगे, वो भी दिखेंगे, और बिल्कुल विपन्न स्थिति में भी साधक आपको दिखाई देंगे। तो इन सब का कारण तो पूर्व के कृत कर्म है ना। मैं पहले भी बहुत से वीडियोस में बता चुका हूं कि प्रारब्ध कर्म हमें हमारे जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ है। जो जन्म कुंडली होती है, ग्रहों की स्थितियां जो उसमें वर्णित होती हैं, उसी के आधार पर प्रारब्ध का परिणाम प्राप्त होता है। जन्म कुंडलियां जो हैं वो प्रारब्ध की ही प्रदर्शक हैं, उसी के आधार पर आप भविष्य का अनुमान लगाते हैं। कोई भौतिक सुख सुविधा से संपन्न होगा या नहीं होगा, यह सब तो उसके पूर्व के कृत कर्मों का परिणाम है। यह तो भौतिक लेन देन है, यह तो भौतिक जगत का हिस्सा है। इसका उस परम तत्व से क्या लेना देना है? भौतिक जगत की वस्तुओं का महत्व तो केवल जीवित रहने मात्र तक होता है। जब तक कि इस भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तभी तक भौतिक जगत की वस्तुओं का भी महत्व होता है। उसके बाद वो आपके चारों ओर बिखरी हो तो आप तो चेष्टा कर नहीं सकते। आप शब्द से यहाँ मतलब है कि आपका शरीर, भौतिक जगत के लिए तो वही आप थे ना, वो शरीर तो भूमि पर बिना चेष्टा के पड़ा है। तो इसका यह पैमाना, यह मापदंड आप न रखें कि भौतिक जगत में वह शिव भक्त कितना सुख सुविधा से संपन्न है। सबने अलग अलग प्रकार का कर्म किया और सबको अपने ही कर्मानुसार अलग अलग परिणामों की प्राप्ति भी हो रही। सब कुछ का परिणाम आपके ही किए गए कर्म हैं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपने ही किए हुए कर्मों के परिणाम को भुगत रहा है और उसके परिणाम में फिर कर्म कर दे रहा है, फिर कर्म कर रहा है, फिर परिणाम आ रहा है। यह क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक जन्म मरण का चक्र भी अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि कर्म किसी ने किया है तो उसका परिणाम भी उसे अवश्य ही प्राप्त करना होगा, क्योंकि कर्म और परिणाम ये एक साथ घटित होने वाली क्रियाएं हैं। कर्म ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका परिणाम ना आए। हर कर्म का अपना एक परिणाम होता है। तो शिव कृपा का यह वास्तविक स्वरूप नहीं है। कभी कभी प्रभु की ओर से कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां देना आवश्यक होता है तो अपने साधक को वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डालते हैं। देखिए, पका करके ही घड़े की परख की जाती है ना, जिससे विशेष लगाव होता है भगवान को भी, क्योंकि भगवान केवल आपकी भावना को ही देख रहे हैं। तो जिससे विशेष लगाव होता है तो उसकी थोड़ी अधिक परख की जाती है। यद्यपि भगवान महादेव जी अपने भक्तों की परीक्षा कम ही लेते हैं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार कभी कभी परीक्षाएं होती भी हैं। प्रभु को आपकी भौतिक सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है। भौतिक पदार्थों का उनके लिए कोई मोल नहीं है। ये सेवाएं तो हम इसलिए करते हैं कि हम जो भोग भोग रहे हैं वह प्रसाद का रूप ग्रहण कर ले, है ना। स्वयं वस्त्र धारण करते हैं तो प्रभु को भी वस्त्र अर्पित करते हैं, जिससे वो भोग वस्तु न रह जाए, वह प्रसाद बन जाए। भोग में भी प्रसाद का भाव रख करके ग्रहण करने पे उसका दुष्परिणाम देखने को नहीं प्राप्त होता है। अब ये बात तो वही सोचेगा जो ऐसी भावना रखता होगा अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कि उसी का सब कुछ दिया हुआ है, सब उसी की कृपा से संभव है। भगवान तो केवल आपकी भावना को ही देखते हैं। यहाँ पर शिव महापुराण का एक प्रसंग है। वायवी संहिता के उत्तरखंड के 10वें अध्याय में यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है कि माता पार्वती जी भगवान महादेव जी से प्रश्न करती हैं कि जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं, मतलब जो योग परायण नहीं है, तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत भी नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्य लोकवासी यानी पृथ्वी लोक पे निवास करने वाले मनुष्यों की बात हो रही है, तो उन जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? मतलब ऐसे लोग
जो आध्यात्मिक रूप से अधिक सामर्थ्यशाली नहीं है, तो उनसे आप कैसे प्रसन्न होंगे? तो इसके उत्तर में भगवान महादेव जी कहते हैं, न कर्मणा न तपसा न जपैर्नासनादिभिः न ज्ञानेन न चान्येन वश्योहम श्रद्धया विना। अर्थात प्रभु कहते हैं, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन, कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता। क्या कह रहे हैं प्रभु? श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन, कर्म, तपस्या, जप, तप, आसन जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी साधन में आप प्रवृत्त हैं, उसमें श्रद्धा भक्ति विश्वास ये सब नहीं है तो फिर सब व्यर्थ ही है, क्योंकि मैं उससे वशीभूत ही नहीं होता हूं। प्रभु ऐसा कह रहे हैं। न ज्ञानेन न चान्येन वश्योहम श्रद्धया विना। बिल्कुल स्पष्ट प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे देखें, और भी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रभु। श्रद्धा मय्यस्ति चेत पुंसाम येन केनापि हेतुना वश्यः स्पृश्चश्च दृश्चश्च पूज्यः संभाष्य एव च साध्या तस्मान्मयि श्रद्धा माम वशी कर्तुमिच्छिता श्रद्धा हेतु स्वधर्मस्य रक्षणं वर्णिनामिह। अर्थात प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी तरह से मैं उनके वश में हो जाता हूँ। मूल बात यह है कि पूर्णतः शरणागत हो, पूर्ण श्रद्धा युक्त हो, अव्यभिचारी भक्ति करने वाला हो, अनन्य चिंतन करने वाला हो। तो क्या कह रहे हैं प्रभु? यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो जाए तो जिस किसी भी प्रकार से मैं उनके वश में हो जाता हूँ, फिर तो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अब आप स्वयं देखें, यहाँ पर प्रभु ऐसा कह रहे हैं। यह सब प्रभु के वचन हैं। इनमें जिन्हें श्रद्धा होगी, जो इन बातों पर विश्वास करेगा, उसे ही इन परिणामों की प्राप्ति होगी। वो क्या परिणाम है? मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। वो साधक मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। यह स्थितियां तो उच्च स्तरों पर प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रारंभ सबको ही प्रारंभ से करना पड़ता है। कोई कोई होते हैं ऐसे भी साधक, पूर्व जन्म की भक्ति के परिणाम से पिछले जन्म में उन्होंने जो मंत्र शक्ति का अर्जन किया वो अमोघ है, उसका परिणाम इस जन्म में भी दिखाई देता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग बाल्यकाल से ही अध्यात्म जगत में बहुत रुचि रखते हैं। उन आध्यात्मिक गहरे विषयों का उन्हें ज्ञान होता है बचपन से ही। सभी छोटे बच्चों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है ना। तो सब क्या क्या करके पीछे से आए हैं, उसी के अनुसार उनका आचरण दिखाई देता है। आगे प्रभु कह रहे हैं, साध्या तस्मान् मयि श्रद्धा माम वशी कर्तुमिच्छिता श्रद्धा हेतु स्वधर्मस्य रक्षणं वर्णिनामिह। आगे प्रभु कह रहे हैं, अतः जो कोई साधक मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली। तो यहाँ पर प्रभु बिल्कुल सरल रूप से बता रहे हैं कि उस साधक में श्रद्धा तो वांछनीय है, श्रद्धा का होना तो बहुत आवश्यक है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि उसे सबसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। हृदय में संशय रख करके आप नहीं कर सकते हैं भक्ति को। प्रभु के प्रति आप संशयात्मक रहेंगे तो फिर दृढ़ श्रद्धा भक्ति हो नहीं पाएगी। दृढ़ आश्रय के लिए श्रद्धा आवश्यक होती है। जिसके प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी उसके प्रति आप समर्पित भी नहीं हो सकते हैं। तो प्रभु देखिए यहाँ पर कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं कि जिसे वश में करना हो मुझे, तो उसे सबसे पहले मेरे प्रति अपने भीतर श्रद्धा को जागृत करना चाहिए, है ना। बिल्कुल सरल बात प्रभु ने कह दी। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली। प्रभु इसी अध्याय में आगे कहते हैं, ज्ञानम क्रिया च चर्या च योगश्चेति सुरेश्वरी चतुष्पादः समाख्यातो मम धर्मः सनातन। प्रभु माता पार्वती जी से कहते हैं, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। श्रद्धा संपन्न व्यक्ति यही आगे करता है। जिसकी श्रद्धा होगी वही ज्ञान में प्रवृत्त होगा, वही क्रिया करेगा, वही चर्या करेगा और अंत में वही योग परायण भी होगा। आगे इस बात को और सरल प्रकार से प्रभु बता रहे हैं, पशुपाश पति ज्ञानम ज्ञानमित्यभिधीयते षडध्व शुद्धिर्विधिना गुर्वधीना क्रियोच्यते। अर्थात पशु, पाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। पशु कौन है, किस पाश में बंधा है, इन दोनों का पति कौन है, इनका ज्ञान ही वास्तविक रूप से ज्ञान शब्द से कहा गया है, उसी को ज्ञान कहते हैं। पशु, पाश और पति का जिसे ज्ञान है वही ज्ञानी है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक षडध्व शोधन कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब अपने गुरु से
जिससे आप अपने इष्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी न किसी स्रोत से हर व्यक्ति ही ज्ञान ग्रहण करता है, भले वो स्वीकार करे या ना करे कि उसका कोई गुरु नहीं है। शास्त्र भी तो गुरु ही है। गुरु केवल मानव स्वरूप में ही मार्गदर्शन ही करते हैं। प्रभु किसी भी माध्यम से आपका मार्गदर्शन करवा सकते हैं। तो 4 चीजें बताई थी ना प्रभु ने, ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। तो ज्ञान क्या है वो भी बता दिया गया। पशुपाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान है। गुरु के मार्गदर्शन में हम जो क्रियाएं करते हैं वो क्रिया है। आगे प्रभु कह रहे हैं, मेरे द्वारा जो विहित वर्णाश्रम युक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है, मेरी पूजा पाठ आदि की क्रिया है, उनको नियम पूर्वक धारण करना चर्या कहा गया है। वही आचरण है ना, तो उसे चर्या का नाम दिया गया है। मदुक्तेनैव मार्गेण मय्यवस्थित चेतसः वृत्त्यंतर निरोधोयो योग इत्यभिधीयते। प्रभु कहते हैं, मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उसी को योग कहते हैं। अश्वमेध गणात् श्रेष्ठम देवी चित्त प्रसाधनम मुक्तिदम च तथा हेतत् दुष्प्राप्यम विषयेषिणाम। अर्थात प्रभु माता पार्वती जी से कहते हैं, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञों के ढेर सारे समूहों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कार्य मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मना प्रसाद दुर्लभ है। तो इन्हीं बातों से आप मूल भाव प्रभु का समझें कि भौतिक जगत में अपने चित्त को लगाने से समस्या हल नहीं होने वाली, घूम फिर करके बात वहीं पर आने वाली है, जैसा कि मैं आपको अधिकांश वीडियो में बताता हूँ। स्पष्ट रूप से प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, मुक्तिदम च तथा हेतत् दुष्प्राप्यम विषयेषिणाम। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मनः प्रसाद दुर्लभ है। तो मूल बात तो श्रद्धा का होना है ना, उसी के बाद तो ये सब परिणाम प्राप्त होंगे। तो वास्तविक शिव कृपा क्या है, इतनी बातों से आप क्या समझ पाए? यही आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक शिव कृपा तो यही है कि हृदय में दृढ़ श्रद्धा हो जाए। बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई। जिसकी दृढ़ श्रद्धा जिसमें होगी, उसी का सर्वाधिक चिंतन वो करेगा। जो वास्तविक श्रद्धा संपन्न साधक होते हैं, वह अपने इष्ट के चिंतन में ही व्यस्त होते हैं। या तो वो उसमें व्यस्त होंगे या उसके प्रयास में व्यस्त होंगे। हो सकता है कि वो अभी सफल ना हुए हों, प्रारंभिक स्तर पर हों, तो या तो वो प्रयासरत मिलेंगे जो वास्तविक श्रद्धा संपन्न होंगे, या तो वो पूर्ण रूप से अपने मार्ग में उच्च स्थिति पर पहुंच चुके होंगे। तो जो प्रारंभिक स्तर पर प्रतिकूलताएं आती हैं तो उससे वो परे हो जाते हैं। वास्तविक श्रद्धा संपन्न जो साधक होगा, वही अपने इष्ट के चिंतन में व्यस्त होगा, तो उसी का मन निष्क्रिय रहेगा। तो उसी स्थिति को कहा जाता है कि मन वश में हो गया, क्योंकि मन संकल्प विकल्प बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि चित्त हावी है। मन और चित्त सापेक्ष कार्य करते हैं। मन संकल्प विकल्प बनाएगा तो आप चिंतन नहीं कर पाएंगे, और जब आप चिंतन में व्यस्त होंगे तो मन निष्क्रिय रहेगा, वो संकल्प विकल्प नहीं बना पाएगा। यही क्रिया विधि है इनकी। तो पहले ही दिन से ऐसी स्थिति तो आ नहीं जाएगी, इसीलिए अभ्यास किया जाता है। अभ्यास का महत्व है। वास्तविक श्रद्धा संपन्न जब आप हो जाएंगे महादेव जी के प्रति, तो आप या तो उनके स्वरूप के चिंतन में व्यस्त होंगे, या आप नाम जाप में व्यस्त होंगे, या उनकी लीलाओं का आप चिंतन कर रहे होंगे, उसके विषय में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, या उनसे संबंधित तीर्थ क्षेत्रों में आप जाएंगे। वास्तविक श्रद्धा संपन्न जो भी भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनके यही सब लक्षण है। वह अपनी श्वास को खाली नहीं जाने देते। वह अपने इष्ट की स्मृति से एक क्षण भी बाहर नहीं रहना चाहते। लेकिन वैसी स्थिति आती उसी के साथ है जो दृढ़ श्रद्धा संपन्न होता है, और वो श्रद्धा करोड़ों जन्मों के पुण्य के प्रताप से, भगवान महादेव जी की कृपा से ही आपके हृदय में उपज सकती है। वरना देवी देवता तो संसार में बहुत है ना। आप स्वयं विचार करें, सभी की श्रद्धा विभिन्न स्वरूपों में होती है। कुछ विशेष लोगों की ही महादेव जी के प्रति श्रद्धा होती है। तो इन बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान शिव की कृपा का जो मूल स्वरूप है वो यही है कि आप उनके प्रति श्रद्धावान हो जाएं, दृढ़ श्रद्धावान। तो फिर वही साधक वास्तविक रूप से समर्पित भी हो पाएगा। इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक सरल सा उपाय, कलिकाल में इसे विशेष रूप से कहा गया है, वह है भगवान शिव जी के नाम का चिंतन, उनके नाम का जाप, अपनी अपनी विधि और नियम अनुसार मंत्र जाप आदि करना। कलिकाल में नाम जाप का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों कर्मकांडों की उतनी महिमा नहीं है, क्योंकि सभी इतने समर्थ नहीं है कि वो सब बड़े बड़े यज्ञ करा सकें। नाम जाप एक सरल साधन है जिससे आप अपने इष्ट के प्रति दृढ़ श्रद्धावान बनते हैं। दृढ़ श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से समर्पण भी कर पाता है।
अभी शिव महापुराण में मैंने बताया कि प्रभु कह रहे हैं कि मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम क्या हैं? ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। यह स्थिति उसी के साथ आएगी कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होगा तो वो कौन होगा? जो श्रद्धा से संपन्न होगा। तो मेरे विचार से तो प्रभु का चिंतन, उनके नाम का स्मरण, उनके नाम का जाप, मंत्र जाप आदि यही सर्वश्रेष्ठ साधन है कि हम प्रभु से दृढ़ श्रद्धा के साथ जुड़ सकें। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं। मुझे तो यही समझ में आता है कि अपने इष्ट से अपने चित्त को जोड़े रखने के लिए, दृढ़ श्रद्धा से अपने प्रभु के प्रति समर्पित रहने के लिए नाम जाप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बाकी सबकी श्रद्धा का अपना अपना स्तर होता है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि भगवान शिव जी की वास्तविक कृपा का क्या स्वरूप है। भौतिक जगत की चकाचौंध, सफलता, ऐश्वर्य, वैभव, यह सब इसका पैमाना नहीं है। उसका मापदंड भौतिक जगत से संबंधित नहीं है। जीव का वास्तविक कल्याण किसमें है? इसी में ना कि उसका जीवत्व ही समाप्त हो जाए। वह वास्तव में क्या है वह उसे जान ले। तो उसका प्रारंभ श्रद्धा से ही होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री अमृतेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।